हे एवरीवन, वेलकम टू अचीव विद निशी। आई होप यू गाइस आर गुड। सो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है हर उस स्टूडेंट के लिए जो एस्टेट एग्ज़ाम की जो तैयारी कर रहा है उसके लिए जो है वो किस तरीके से जो आप एस्टेट एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, क्या आपकी बेस्ट स्ट्रेटजी, क्या आपका बेस्ट टाइम टेबल रहने वाला है जिसको फॉलो करके आप जो है वो पहली बार में अपना एस्टेट एग्ज़ाम जो है वो निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है, पढ़ाई में अगर मन नहीं लगता तो किस मोटिवेशन के जरिए जो है आप अपने सिलेबस को ईजिली कवर कर सकते हैं, कहाँ से फ्री में आप जो है वो नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, कहाँ पे से आप जो है वो बिना कोचिंग के एस्टेट की तैयारी जो है वो कर सकते हैं। इन 3 टिप्स को फॉलो करने के बाद आपका एग्ज़ाम है वो ज़रूर निकल जाएगा। अगर आपका एग्ज़ाम है वो 1-2 नंबर से रह जाता है या फिर 5-6-10 नंबर से रह जाता है तो आपको कौन सी टिप्स जो है वो फॉलो करनी है। नेक्स्ट है, अगर आप हाउस वाइफ हैं तो किस तरीके से अपने सिलेबस को जो है वो ईजिली कवर कर सकते हैं। इन सारे डाउट आपको इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। तो करना क्या फ्रेंड्स, आपको वीडियो कंप्लीट वॉच करनी है। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें ताकि अपकमिंग जितने भी वीडियोस हैं उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। और एचटेट की जो तैयारी है उसमें आप जो है वो बिल्कुल इजीली आप टॉपिक वाइज जो तैयारी करवाई जा रही है वो सारी वीडियो आप लोगों से स्किप ना हो। सो फ्रेंड्स, आइए हम डिस्कस कर लेते हैं वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए कि आप लोगों को अपनी तैयारी है वो किस तरीके से जो है वो करनी चाहिए। नेक्स्ट है, सबसे पहला हमारा जो स्टूडेंट का डाउट रहता है कि यही रहता है कि मैम बेस्ट टाइम टेबल क्या होता है। यानी कि किसी भी स्टूडेंट के लिए बेस्ट टाइम टेबल वो होता है जब भी उसका टाइम लगे, जब भी उसका मन करे। हम कोई स्कूल गोइंग जो स्टूडेंट है अब नहीं रहे, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, स्कूल की, घर की, बच्चों की, अपनी जॉब की। यानी कि बहुत सारी जिम्मेदारियों के तहत अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो हमारे लिए बहुत मुश्किल है एक जो है अप्रोप्रिएट टाइम टेबल बनाना, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग जो है उन चीज़ों को फॉलो करना। तो बेस्ट टाइम टेबल क्या होता है फ्रेंड्स, हर एक का मैं ये बोल दूं कि आपको सुबह पढ़ना चाहिए, आपको सुबह पढ़ने, आपको काम है, ऑफिस जाना है, आपको जॉब पे जाना है, बच्चे स्कूल जाते हैं, तो आप उस टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए अपना खुद का ऑब्जर्वेशन करो, खुद के पास जो है पूरा दिन का ऑब्जर्वेशन करो, पूरी रात का, कि आप लोगों के पास कब टाइम निकलता है। जब भी आप लोगों के पास टाइम निकले आप लोगों को अपनी तैयारी कर देनी है, क्योंकि अपने सपनों के लिए जब सपने आपने देखे हैं तो उनको जाकर पूरा भी आपको ही करना होगा, क्योंकि कोई आपको ये नहीं कहेगा कि तू अपने सपनों के लिए जो है वो उड़ान भर। क्योंकि आपने सपना देखा है तो अपने सपनों को पूरा करने के लिए आपको टाइम जरूर निकालना पड़ेगा। अगर मन में चाह हो, जहाँ चाह है वहाँ राह है, तो आपका जो है आप लोगों को टाइम जरूर मिलेगा, आप टाइम निकाल सकते हैं। जल्दी जल्दी किसी काम को जो है यूँ मान के चलो, अगर काम करते हैं तो एक जो मैं जब तक आप तैयारी करें तो काम को जल्दी जल्दी से करें, जो है वो इन उसको मन लगाकर काम को करें, क्योंकि मन लगाकर आप जिस भी काम को करते हैं वो इजीली वो काम हो जाता है। काम को बोझ ना समझे, तैयारी को, काम को अपने साथ जो है वो बैलेंस करके चले। तो आप लोगों के लिए बेस्ट टाइम टेबल यही रहेगा फ्रेंड्स। जब भी आपका टाइम लगे आप लोगों को टॉपिक डिसाइड कर लेने हैं कि मैंने आज ये टॉपिक कवर करनी है, और उन टॉपिक को आपको किसी भी हाल में कवर करना है सोने से पहले, चाहे आप दिन में करें, रात में करें, सुबह करें, शाम करें, तो वही आप लोगों के लिए बेस्ट टाइम टेबल रहेगा। नेक्स्ट आपका डाउट रहता है कि मैम जो है वो आप लोगों के फ्री आप नोट्स जो है वो किस तरीके से तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग जो है वो तैयार करेंगे, और जो है कहीं से आपको विदाउट कोचिंग जो है आप क्या कर सकते हैं। तो 3 टिप्स जो आपको फॉलो करनी है जो आप एस्टेट की जगह अगर क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो एस्टेट तैयारी को आपको काफ़ी इन्हेंस कर देंगी ये तीनों तैयारियाँ। वो कौन कौन सी टिप्स हैं वो आपको लास्ट में डिस्कस करेंगे हम। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, नेक्स्ट हमारा जो डाउट रहता है स्टूडेंट का, वो रहता है कि मैम सिलेबस को किस तरीके से कवर करें। अगर आप हाउस वाइफ हैं या आप जॉब पे जाते हैं तो आप लोगों के लिए सिलेबस है एस्टेट एग्जाम का वो काफ़ी जो है वो बड़ा सिलेबस है। सीटेट एग्जाम की तरह पेडागोजी पढ़कर आप एग्जाम नहीं निकाल सकते। आप लोगों को अच्छा खासा जो है वो टाइम देने की ज़रूरत पड़ती है, अच्छा खासा अपना बेस क्लियर करना पड़ता है, तभी आप लोगों का एग्जाम है वो निकल सकता है। तो फ्रेंड्स, सिलेबस आपको जो है कोई नया सिलेबस आप लोगों के पास नहीं है। 1-2 अटेम्प्ट आपने दिया है तो आप लोगों का कुछ चीज़ें कवर होंगी। कुछ जो नई चीज़ें हैं उन लोगों को, उन बच्चों को जो फ्रेशर हैं, बिगनर्स हैं, पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, तो उनको क्या करना है फ्रेंड्स, अगर आपको सिलेबस को डाउनलोड कर लेना है और उस अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है आप लोगों को देखना है कि 2 से 3 सिलेबस जो आपको सब्जेक्ट हैं वो साथ लेके चलने हैं, क्योंकि आप लोगों के पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि आप एक एक सब्जेक्ट की तैयारी करें, क्योंकि टॉपिक होते हैं ज़्यादा और सब्जेक्ट भी ज़्यादा होते हैं, टाइम बच गया हमारे पास कम।
या एप्लीकेशन फॉर्म की हमें वेट नहीं करनी है कि जब एप्लीकेशन फॉर्म निकलेंगे, आप लोगों को फाइनली पता चल गया है कि आप लोगों का एग्ज़ाम वो नवंबर में होगा, तो उसके अकॉर्डिंग हमें तो अपनी तैयारी कर देनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा फिर हमारे पास टाइम नहीं बचेगा। तो आप लोगों के पास 2 से 3 सब्जेक्ट, जैसे हिंदी हो गई, आपकी इंग्लिश हो गई, या और आपकी पेडागोजी हो गई, आप इस तरीके से ले सकते हैं। या फिर जिनका जो है वो मैथ जिनका सब्जेक्ट है आपका पीआरटी का, या फिर 60 मार्क्स का अब जब का आपको जो सब्जेक्ट है उसको साथ में रखिए, और 2 सब्जेक्ट जो आपके जो कौन से आपको जो है वो कवर करनी है, और जो जो आपको टाइम टाइम कंज्यूम करते हैं, उन आपको सब्जेक्ट को साथ में, यानी कि 3-3 सब्जेक्ट के जोड़े बनाकर आपको जो वो पढ़ाई करनी है। बोर हो जाएंगे तो आप दूसरे सब्जेक्ट को ले लें, और जब उस चीज़ का जो है, जैसे आपकी हिंदी कंप्लीट हो गई तो हिंदी के आपके जो PYQ जो है वो आपने स्टार्ट कर देने। इस तरीके से आप जो है वो इजीली क्या कर पाएंगे, अपने जो है वो सिलेबस को कवर पाएंगे। नेक्स्ट है प्रैक्टिस हम कहाँ से करें। तो अभी फ्रेंड्स आप लोगों को प्रैक्टिस नहीं करनी है, क्योंकि करना क्या है, अभी आप लोगों के कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं हुए हैं। अगर आप पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, या फिर अगर आपने तैयारी कर रखी है और आप लोगों को जो है, तो आप लोगों को ये देखना कि आप 1-2 नंबर से क्यों रहते हो, यानी कि कमी जो है वो कहाँ पर है। उन सब्जेक्ट को, उन टॉपिक को आपको अच्छे से कवर करना है। और PYQ हम नवंबर में करेंगे, अक्टूबर में आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट जो है अपने क्लियर कर लेने हैं, पढ़ लेने हैं। जो है आप लोगों को वीडियोस देख के अपने कहीं से भी आपको जो है वो कॉन्सेप्ट अपने क्लियर करने हैं। PYQ हम नवंबर में करेंगे, और जिसने अपना सिलेबस कवर कर लिया है वो अब जो है वो प्रीवियस ईयर के साथ जाए, यानी कि लास्ट 5 जो ईयर के हैं वो PRT के, TGT PGT की आप लोगों को क्या करनी है, PYQ करनी है। उससे बेस्ट कोई प्रैक्टिस नहीं हो सकती, और वहीं से आपके जो है वो क्वेश्चन क्या है, रिपीट भी होते हैं। तो तीन टिप्स आपको फॉलो करनी है। सबसे पहले तो अपने जो है वो एक अच्छा टाइम टेबल निकालें, अपने जो है सिलेबस को कवर करने की कोशिश करें जल्दी से जल्दी। नेक्स्ट है अपने कॉन्सेप्ट पर मेहनत करें, क्योंकि कॉन्सेप्ट पर जब आप मेहनत करते हैं तो आप लोगों के लिए कई एग्जाम के लिए वो तैयारी आपकी बेनिफिशियल साबित होती है। और नेक्स्ट है क्या करना है फ्रेंड्स, आप लोगों को जो है वो अपने कॉन्सेप्ट पे काम करने के बाद क्या करना है, PYQ आपको साथ लेके करने तैयारी करनी है, सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है, और अपनी तैयारी के लिए जो आपको टाइम और रेगुलरिटी जो आप लोगों को अपनानी है। नेक्स्ट है पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप लोगों को तैयारी करनी है कि मेरा एग्जाम है वो डेफिनेटली निकलेगा। नेगेटिविटी को आपको छोड़ देना है। जो लोग ये बोलते हैं कि तेरा स्टेट नहीं निकलने वाला, उन लोगों से आपको दूर रहना है, क्योंकि आप जब आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तो दूसरे आप किसे कैसे जो है वो विश्वास करेंगे। नेक्स्ट है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि मैम फ्री हम नोट्स किस तरीके से प्राप्त करें, क्योंकि आप लोगों के पास अभी अच्छा खासा एक टाइम है फ्रेंड्स एग्जाम होने में। तो अगर आप जो है कोई कोचिंग नहीं ले सकते, कोचिंग में क्या पढ़ाई, जो आपको यूट्यूब पे मिलेगा वही आपको कोचिंग में मिलेगा। अगर आप सेल्फ स्टडी के द्वारा बिल्कुल ईजिली आप एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। सेल्फ स्टडी का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, ये नहीं कि आप खुद से पढ़े, आप यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं। कोई बुक है जो अच्छी सी आपको जो अच्छे से समझ में आए, जिसकी लैंग्वेज आपको समझ में आई, वो खरीद सकते हैं। मैं बिल्कुल फ्री ऑफ नोट्स आप खरीद सकते हैं, अपने खुद के नोट्स, उससे फ्री आपको कुछ नहीं मिल सकता, और उससे बेस्ट जो है वो कुछ नहीं हो सकता। तो आप लोगों को यूट्यूब से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलना है, और कॉन्सेप्ट क्लियरिटी की गारंटी मैं लेती हूँ। आपको टॉपिक वाइज सारी चीज़ें समझाई जा रही हैं। उसके लिए करना क्या है फ्रेंड्स, आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना है, ताकि सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच जाए। हिंदी की हमने ऑलमोस्ट सारी तैयारी, सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। इंग्लिश की डेली क्लासेज हो रही हैं, EVS की आपकी डेली क्लासेज हो रही हैं, CDP की आपकी डेली क्लासेज हो रही हैं, रीजनिंग की PYQ में आपके लास्ट 5 ईयर के 1-2 वीडियो मैराथन करा दूंगी। और जो है आपकी क्या होगी, बच गई, और हरियाणा जीके की 2-3 मैराथन में हम कवर कर लेंगे, करंट अफेयर्स कर लेंगे। तो यानी कि सारी जो टॉपिक वाइज आप लोगों की तैयारी जो हो रही है, मैं मेहनत कर रही हूँ, आप लोगों को भी साथ में मेहनत करनी है। आप लोगों का एस्टेट अब की बार आखिरी एस्टेट, यानी कि अब की बार पार आप लोगों का एस्टेट हो जाना चाहिए। एक हाई टारगेट के साथ जो है आप लोग चलें, 90 का टारगेट नहीं बनाना है, यानी कि 120 प्लस स्कोर करने का अगर टाइम इस तरीके से आप स्ट्रेटजी बनाकर चलेंगे तो आप लोगों का एग्जाम है वो जल्दी से जल्दी आई होप क्लियर हो जाएगा, यानी कि पॉजिटिव माइंड सेट रखना है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी टिप्स, जो आप एस्टेट एग्जाम की तैयारी कर रही हैं तो एक बेस्ट स्ट्रेटजी क्या रहेगी, कहाँ से आपको नोट्स परचेज करने, किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, और किस तरीके से अपने आप को मोटिवेट रखना है, हमने डिस्कस किया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका एक पैसा नहीं लगता, लेकिन जो है वो हमें मोटिवेशन मिलता है, तो आगे से आगे बच्चों के लिए मेहनत करने का। वीडियो को लाइक जरूर किया करें फ्रेंड्स, कोई भी स्टूडेंट वीडियो को लाइक किए बिना नहीं जाएगा। वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि हर स्टूडेंट जो आपका एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसके पास जो ये नोटिफिकेशन पहुंच जाए। सो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। सो बाय बाय एवरीवन।